Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो प्रज्ञा है। अब आप आर के भट्ट से प्रज्ञा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। रामपुर बंगरा के गुड्डू सिंह की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों के पीटने से हत्यारे की भी हुई मौत। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कर कलेक्टर की समीक्षा बैठक संपन्न। छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति के समय सारणी में आंशिक संशोधन। वन विभाग ने रेडियो प्रज्ञा की खबर का लिया संज्ञान। सौरौना चौराहे पर महीनों से गिरे पेड़ को कटवाकर हटवाया। खुली बैठक कर कोटे की दुकान का हुआ चयन। कोरोना योद्धाओं को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। पोषण माह की बैठक में नहीं पहुंचे सीडीपीओ, बीडीओ ने जताई नाराजगी। और कोरोना से 51 नए संक्रमितों की कुल संख्या हुई 3684। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। थाना तरिया सुजान क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रामपुर बंगरा के निवासी सुधीर कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह पुत्र कृष्णदेव प्रसाद सिंह उर्फ मोहर सिंह के घर नीली एक्टिवा नंबर यूपी 53 DA 1557 से आकर एक अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपने को उसके बड़े भाई का मित्र बताकर चाय पीने के बाद अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उक्त सुधीर कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर वालों के शोर करने पर इकट्ठा हुई भीड़ के द्वारा घर को घेर लेने से हमलावर घर की छत पर भाग गया। उसके हाथ में लोडेड पिस्टल होने के कारण नीचे से भीड़ ने घेराबंदी करके पुलिस को सूचना दी। पुलिस के आने के बाद पुलिस ने पड़ोस के मकान की छत से उसे चेतावनी दी, परंतु अभियुक्त के सामने न आने और फायर करने पर पुलिस ने भी जवाबी फायर किया। पुलिस की फायरिंग पर उसने छत से भागकर अपने को एक कमरे में बंद करके अंदर से लॉक कर लिया, मगर तब तक भीड़ ने दरवाजा तोड़ दिया और उस पर काबू पा लिया। भीड़ ने उसे पीटना शुरू कर दिया। भीड़ इतनी उग्र थी कि उस पर पुलिस का नियंत्रण नहीं हो पाया और पुलिस के सामने ही हत्यारे को भीड़ ने बुरी तरह से पीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर की पहचान आर्यमन यादव पुत्र उमेश यादव साकिन नंदानगर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जो इसके मोबाइल नंबर से बात करने पर उसके भाई के द्वारा बताई गई है। घटना के संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की गई। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र ने घटना की छानबीन करते समय एक वीडियो के आलोक में प्रभारी निरीक्षक तरिया सुजान तथा उनके साथ मौजूद पुलिस बल के द्वारा यह पाया गया कि वह अभियुक्त को अपनी अभिरक्षा में लेने के बावजूद उसकी सुरक्षा नहीं कर सके, जिसके लिए उन्हें उत्तरदायी मानते हुए पुलिस कप्तान ने प्रभारी निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया एवं अन्य पुलिस बल के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए हैं। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्र ने जानकारी देते हुए बताया। सुजान के ग्राम रामपुर बगरा में आज सुबह लगभग 8 बजे एक व्यक्ति नीली स्कूटी से सुधीर कुमार सिंह के घर पर आया और उसने उनके बड़े भाई राजेश सिंह का अपने को मित्र बताते हुए उससे मिलने की इच्छा प्रकट की। सुधीर सिंह उस समय स्नान कर रहे थे, परिवार में महिलाएं थी, उन्होंने बैठाया, उसे चाय पिलाई। सुधीर सिंह जब स्नान करके निकले तो घर वालों का कहना है तब तक उसने पिस्टल निकाली और उनके ऊपर फायर कर दिया। फायर की आवाज सुनकर के घर वालों ने शोर किया। जब तक वो निकलकर बाहर भागता तब तक पास पड़ोस के लोग इकट्ठा होकर घेर लिए। वो घर के अंदर घुसा, वहां से छत पर चढ़ गया। गाँव की सारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और छत पर उसके पास लोडेड पिस्टल थी जिससे वो फायर कर रहा था। किसी ने 112 पर सूचना दी। थाना अध्यक्ष तरिया सुजान अपनी फोर्स के साथ वहां जब पहुंचे तो लोगों ने बताया कि मकान की छत पर चढ़कर बदमाश फायर कर रहा है। दूसरे मकान की छत पर पुलिस चढ़ी और उसे आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। उसने जवाबी फायर किया। पुलिस ने भी उसका उत्तर फायर से दिया, जिसके बाद वो किसी समय वहां से छत से भाग करके फिर नीचे आया और एक कमरे में अपने को बंद करके सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन नीचे भीड़ पर्याप्त थी। घर के अंदर भी लोग घुसे हुए थे। जैसे ही उसे देखा कि सीढ़ी से भाग के कमरे में पहुंचा है, भीड़ ने उसे दरवाजा तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया। उसे पिस्टल से फायर करने का फिर मौका नहीं मिला। उसकी पिस्टल मौके से बरामद हो गई है। पुलिस जब तक दूसरे मकान की छत से उतर करके और सारी भीड़ को हटाकर उसको कब्जे में लेती, तब तक लोग इतना उसे पीट चुके थे कि बाहर लाने पर उसकी मौत हो गई। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी कुशीनगर भूपेंद्र एस चौधरी की अध्यक्षता में कर कलेक्टर की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने स्टाम्प की समीक्षा के दौरान पाया कि लक्ष्य के सापेक्ष बिक्री कम हो गई है, जिसे और बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने परिवहन विभाग की समीक्षा में इनपुट ठीक नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए हर हाल में लक्ष्य पूर्ति करने के निर्देश संबंधित को दिए।
आबकारी की समीक्षा के दौरान मासिक लक्ष्य के सापेक्ष 103% उपलब्धि पाए जाने पर और बढ़ाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। व्यापार कर की समीक्षा में लक्ष्य 100% पाया गया तथा खनिज विभाग की समीक्षा के दौरान संबंधित के द्वारा बताया गया कि सितंबर माह से लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसी प्रकार नगर निकायों में विभिन्न प्रकार की वसूली देयक समीक्षा में पाया गया कि ईओ स्तर से काफी लापरवाही बरती गई है, जिसे जिलाधिकारी ने सभी को सचेत किया कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर होकर कार्य करें। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को भी सतत निगरानी करने हेतु निर्देशित किया। श्री चौधरी ने विभिन्न प्रकार के पट्टों की समीक्षा के दौरान सभी उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया कि वे जो भी विवादित अवैध कब्जे हों उसे शीघ्र प्रभावी कार्रवाई में अमल लाएं। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी विंध्यवासिनी राय, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कस्या पूर्ण सिंह बोहरा, उप जिलाधिकारी पड़ोना रामकृष्ण यादव, खड्डा अरविंद कुमार, कप्तानगंज देश दीपक सिंह, तमकुहीराज AR फारूकी एवं समस्त तहसीलदार, अधिशासी अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। जिला समाज कल्याण अधिकारी रश्मि मिश्रा ने बताया कि सत्र 2020-21 में दसमोत्तर छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति कक्षा 11 एवं 12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं से संबंधित पाठ्यक्रमों का मास्टर डाटा तैयार करने, सत्यापन एवं लाभ करने तथा छात्रों की छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति आवेदन से विवरण हेतु शासन के द्वारा पूर्व में जारी समय सारणी में आंशिक संशोधन किए जाने संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। कक्षा 11 एवं 12 तथा अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक के समक्ष समस्त प्रपत्र प्रस्तुत करना, जिला समाज कल्याण अधिकारी से पासवर्ड प्राप्त करना एवं मास्टर डाटा में संपूर्ण सूचनाएं भरकर अपलोड करके डिजिटल हस्ताक्षर से प्रमाणित कराना दिनांक 30 सितंबर तक संशोधित किया गया है। 26 अगस्त को सोहरौना निवासी 60 वर्षीय चौथी गुप्ता एवं 5 सितंबर को वरिष्ठ भाजपा नेता विजय प्रकाश दीक्षित की पडौना कस्या मार्ग पर स्थित सोहरौना चौराहे पर सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। उक्त चौराहे पर महीनों से एक पकड़ी का पेड़ सड़क पर गिरा हुआ था। स्थानीय निवासियों के अनुसार कहीं न कहीं दुर्घटना के पीछे यह गिरा हुआ पेड़ भी कारण था। 7 सितंबर को रेडियो प्रज्ञा के द्वारा स्थानीय निवासियों के द्वारा दिए गए जानकारी के आधार पर खबर चलाई गई, जिसका वन विभाग ने संज्ञान लेते हुए 8 सितंबर को उक्त पेड़ को काटकर सड़क से हटवा दिया। मौके पर रामध्यान पांडे, वन दरोगा पडौना रेंज ने DFO कुशीनगर VC ब्रह्मा के निर्देश के अनुसार क्षेत्रीय वन अधिकारी पडौना के निर्देशन में उक्त पेड़ को कटवा के हटवाया। उक्त स्थल पर आकाश तिवारी वन रक्षक एवं विश्वनाथ पाल वन दरोगा भी उपस्थित रहे। पेड़ के हट जाने के बाद स्थानीय लोगों बिग्गू चौहान, रामजीत चौहान, हरि गुप्ता, बिकाऊ भारती, नर्मदा गुप्ता, मुस्तफा अंसारी, नौबत गुप्ता सहित अन्य लोगों ने प्रसन्नता व्यक्त की तथा रेडियो प्रज्ञा को धन्यवाद दिया। सुकरौली विकासखंड के ग्राम सभा पडरी में सोमवार को पडरी के मैनपुरवा में आयोजित खुली बैठक में पूर्व कोटेदार बाबूलाल के निधन के बाद रिक्त चल रही कोटे की दुकान का चयन किया गया। खुली बैठक में कोटे की दुकान के लिए कुल 8 प्रस्ताव ग्राम सभा के लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैठक में मौजूद ग्रामीणों ने सबसे अधिक मत गांव निवासी बाबूलाल के पक्ष में दिया। चयन समिति ने ग्रामीणों के द्वारा चुने गए दुकानदार को कोटे की दुकान के लिए चयनित कर रिपोर्ट पूर्ति विभाग को प्रेषित कर दिया। इस अवसर पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत राम आशीष गौतम, सचिव डॉक्टर सरिता गुप्ता, प्रधान प्रतिनिधि नर्मदा शाही एवं अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। वहीं विकासखंड मोतीचक के ग्राम पंचायत लंगड़ी में लगभग 1 वर्ष से कोटे की दुकान बर्खास्त होने के कारण रिक्त पड़ा कोटे की दुकान का चयन खुली बैठक में उपस्थित लोगों ने हाथ उठाकर किया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सोमवार को ग्राम प्रधान यशवंत राव की अध्यक्षता में ब्लॉक से नामित ADO पंचायत अनवारुल सिद्दीकी, ADO ISB प्रमोद कुमार एवं ग्राम सचिव देवेंद्र प्रसाद ग्राम पंचायत लंगड़ी में पहुंचकर पिछले 1 वर्ष से बर्खास्त होने के कारण रिक्त पड़े नए कोटे की दुकान चयन करने के लिए खुली बैठक किया गया, जिसमें गांव के केशव त्रिपाठी एवं यंत्री राव कोटे की दुकान के लिए दावेदारी किए। इसमें उपस्थित आधे से अधिक लोगों ने केशव त्रिपाठी के पक्ष में हाथ उठाकर समर्थन दिया। इसके आधार पर नामित अधिकारियों ने कार्रवाई पुष्ट करते हुए केशव त्रिपाठी के नाम से कोटे की दुकान का चयन कर उच्च अधिकारियों को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया। इस दौरान उमेश राव, दिनेश तिवारी, ताराचंद चौहान, जोखन, गुड्डू सहित तमाम लोग मौजूद रहे। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश द्विवेदी के निर्देश पर विकासखंड सुकरौली में कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कोरोना योद्धाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तहसील अध्यक्ष हाटा अशोक कुमार तथा कार्यकारिणी अध्यक्ष गुरुदत्त गिरी तथा सुकरौली ब्लॉक अध्यक्ष मनोज कुमार यादव के नेतृत्व में खंड विकास अधिकारी सुकरौली संदीप कुमार सिंह तथा सहायक विकास अधिकारी पंचायत सुकरौली राम आशीष गौतम तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुकरौली के चिकित्सा अधिकारी धर्मेंद्र तिवारी समेत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्टाफ, कोरोना काल में पूरी लगन के साथ अपनी ड्यूटी निभाने वाले बाल विकास परियोजना के सुपरवाइजर सहित तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी तहसील इकाई हाटा तथा ब्लॉक सुकरौली के द्वारा कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हाटा तहसील के अध्यक्ष अशोक कुमार, गुरुदत्त गिरी,
ब्लॉक अध्यक्ष सुकरौली मनोज कुमार यादव समेत ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे। सुकरौली बाजार से प्राप्त सूचना के अनुसार विकासखंड मुख्यालय के सभागार में खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार सिंह की मौजूदगी में 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह की तैयारी बैठक हुई। बैठक के पहले दिन सीडीपीओ के नहीं आने पर बीडीओ ने नाराजगी जताई। उन्होंने उच्च अधिकारियों को अवगत कराकर कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में पोषण माह के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वयं सहायता समूह की बैठक कर लोगों को जानकारी देने के लिए विभागीय कर्मियों को जागरूक भी किया गया। 7 सितंबर से 30 सितंबर तक चलने वाले पोषण माह के अंतर्गत वृक्षारोपण, बच्चों का चिन्हांकन, बर्थडे, ई पोषण पंचायत, गृह भ्रमण, किचन गार्डन, अन्नप्राशन, गोद भराई, ई चौपाल व जिला पोषण समिति की बैठक का मुख्य कार्यक्रम होना है। बीडीओ संदीप कुमार सिंह ने कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप सभी कार्यक्रमों को सटीक और जनहित को ध्यान में रखकर होना है। इस माह में सभी कर्मियों की सहभागिता एक साथ होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण योजना में लापरवाही बरतने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हेतु उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा। सोमवार को 51 और व्यक्ति कोरोना से संक्रमित पाए गए। इस प्रकार जनपद में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 3684 हो गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनपी गुप्ता के द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि रविवार को 1941 व्यक्तियों की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें से 1890 की रिपोर्ट नेगेटिव तथा 51 की पॉजिटिव पाई गई। इसमें दुधई के 1, कसिया के 6, पटरौना के 8, हाटा के 3, खड्डा के 4, तमकोही के 6, कुबेरस्थान के 2, रामकोला के 4, कप्तानगंज के 8, मोतीचक के 6, बिशुनपुरा के 1 एवं अन्य क्षेत्रों के 1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। अब तक जनपद में कोविड-19 से मृतकों की संख्या 25 है और कुल कंटेनमेंट एरिया 276 चिन्हित किए गए हैं, जहां आवागमन प्रतिबंधित करते हुए आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में 724 पेशेंट एक्टिव हैं, जबकि 2854 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक जनपद में कुल 64,416 संदिग्ध व्यक्तियों के सैंपल जांच कराए जा चुके हैं। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। रामपुर बांगर के गुड्डू सिंह की गोली मारकर हत्या, ग्रामीणों के पीटने से हत्यारे की भी हुई मौत। जिला अधिकारी की अध्यक्षता में कर कलेक्टर की समीक्षा बैठक संपन्न। छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति के समय सारणी में आंशिक संशोधन। वन विभाग ने रेडियो प्रज्ञा की खबर का लिया संज्ञान। सोहरौना चौराहे पर महीनों से गिरे पेड़ को कटवाकर हटवाया। खुली बैठक कर कोटे की दुकान का हुआ चयन। कोरोना योद्धाओं को ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। पोषण माह की बैठक में नहीं पहुंचे सीडीपीओ, बीडीओ ने जताई नाराजगी। और कोरोना से 51 नए व्यक्ति संक्रमितों की कुल संख्या हुई 3684। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।